हेलो स्टूडेंट, तो आज हम 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है हमारे मैथ का उसे लेने जाते हैं। तो आप पहले मैथ में क्या कीजिएगा, जो जो बेसिक्स हैं उनको देखेंगे, ठीक है। तो बेसिक में इतने अच्छे से क्लियर कर देंगे ना कि आपको कोई भी क्वेश्चन सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आप क्लियर रखिए कि जब भी आप मैथ बनाएं तो उसका क्वेश्चन देखिए, ठीक है। पहले चैप्टर में जो भी लिखा हुआ रहता है ना, एक पेज का लिखा हुआ रहता है कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, वो सारा आप एक्सप्लेनेशन जितना भी रहेगा वो ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। और जब आप एनसीईआरटी का जितना क्वेश्चन है वो अगर आप बना लेते हैं, उसमें कम क्वेश्चन रहता है, पर अगर आप वो ध्यान से और एक दो बार बना लेंगे ना, तो आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन नहीं आया, ये क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि एनसीईआरटी वही देता है जो आपके क्वेश्चन बोर्ड्स में आने वाले हों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आने वाले हों। और जो आर.डी. शर्मा होता है, आर.एस. अग्रवाल होता है, ये सब जो जितने भी बड़े बड़े बुक्स हैं वो क्या करते हैं कि एनसीईआरटी का ही बुक का जितना क्वेश्चन होता है ना उसी का 8-10 ज़्यादा बढ़ा कर देते हैं। जैसे एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज कितने क्वेश्चन का होगा, बहुत होगा ना 10-12 जाएगा, ठीक है। और जब यही चैप्टर आप आर.डी. शर्मा का देखेंगे तो एक एक्सरसाइज में ना 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन ऐसे करते रहते हैं। तो मैथ क्या है, प्रैक्टिस का काम है। तो आप मैथ जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो मैथ को क्लियर करने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज हम लेने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का जितना बेसिक्स है वो पूरा से शुरू करके और लास्ट तक आपको जितना पढ़ाना है वो सारा हम पढ़ा देंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर होगा लेक्चर्स में, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वही हम सिर्फ करवाएंगे, बाकी तो आपसे हो ही जाएगा, ठीक है। हम ट्विस्टेड क्वेश्चन करवा देंगे और जो हल्का हल्का रहेगा इजी फॉर्म में वो सब आप खुद बनाइएगा, ठीक है। खुद बन जाएगा। इतना अगर हम समझा रहे हैं ना, अगर वो आप ध्यान से समझ लीजिएगा तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे बनेगा नहीं, ठीक है। तो देखिए क्या है, हमारा मैथ का है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या करता है पता है, एक सर्कल पे बेस्ड होता है। सर्कल पे बेस्ड होता है, उसमें एक हम एंगल लेते हैं, ट्रायंगल बनाए, ट्रायंगल बनाते हैं तो ये यहाँ पे थीटा बीटा गामा ऐसे डेल्टा करके बहुत सारा होता है। पर जब हम मैथ में ट्रिग्नोमेट्री लेंगे तो वहाँ पे थीटा हमारा काम में आता है, ठीक है। तो थीटा होता है। अगर हम वही ट्रायंगल को इसी को ऐसे पलट के यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, तो एक ट्रायंगल बना। ट्रायंगल में अगर हम इस वाले पार्ट को थीटा कंडक्ट करते हैं, ठीक है, अगर ए बी और सी, अगर आप कभी भी कोई भी स्ट्रक्चर बनाए तो ए बी सी लाइन से लिखें, ऐसे करके मत लिखें। जब 4 ऐसे रहता है ना तो कभी कभी आप देखेंगे ए बी और सी डी ऐसे करके बहुत सारे टीचर दे देते हैं, पर ऐसा नहीं कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा मतलब देखने में भी अच्छा नहीं लगता है और एग्ज़ाम में नंबर भी इससे कटता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ए बी सी आप लाइन से लेंगे, ठीक है। अगर ट्रायंगल में देंगे तो आप तो ए बी सी इधर भी ले सकते हैं, पर जब फोर ट्रायंगल के बाद क्या आता है, क्वाड्रिलेटरल्स, ये सब जब आएगा तो वो सब में आपको डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो अगर हम बी पॉइंट को थीटा कंटेन करते हैं, ठीक है, तो थीटा के जो सामने वाला साइड होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो उसके नीचे होता है उसे हम बोलते हैं बेस, और साइड वाला जो होता है उसे हम बोलते हैं हैप्टोन्यूज, ठीक है। H इज इक्वल टू हैप्टोन्यूज, P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और B इज इक्वल टू बेस। ये आप जान लीजिए। बेस को हम B से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर को P से और हैप्टोन्यूज को H से। यहाँ तक क्लियर है। देखिए जो हम बोल रहे हैं उसे ध्यान से सुनिएगा और जो समझा रहे हैं वो बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो B के इधर रखा जाए, ये मत सोचिएगा कि यहीं पे हमेशा थीटा रहेगा, थीटा बदल के इधर भी आ सकता है, ठीक है। और ये तो समकोण है तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री रहेगा हमारा, ठीक है। और ये थीटा ये भी हो सकता है। तो अगर ये थीटा हम कंडक्ट करते हैं तो हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर आ जाएगा और यहाँ पे बेस हो जाएगा, क्योंकि थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है और साइड वाले को बेस बोलते हैं। पर हैप्टोन्यूज कभी भी नहीं बदलता है, ठीक है। ये अपने दिमाग में क्लियर रखिए, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब देखिए, अब हमारा आता है साइन कॉस टैन कॉट, ठीक है। तो ये इसमें कितना होता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, कितना होता है, 6 होता है। क्या होता है पता है, साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉसेक।
कॉस का जस्ट अपोजिट सेक होता है और टेन का जस्ट अपोजिट कॉट होता है, जस्ट अपोजिट। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर किए। अब आप देखिए हमारा जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये होता है हमारा साइन थीटा। और जब कॉस थीटा की बात आती है तो कॉस थीटा इज इक्वल होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। कॉट थीटा टैन थीटा का जस्ट ऑपोजिट, तो बेस बाय परपेंडिकुलर। और वही सेक थीटा आएगा तो हमारा हो जाएगा कॉस थीटा के जस्ट ऑपोजिट, यानी कि हाइपोटेन्यूज बाय बेस। ठीक है, और जहाँ कॉसेक थीटा आ जाता है तो वो साइन थीटा के जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, देखिए हम फिर से ऐसे कर देते हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं जस्ट अपोजिट। क्लियर? अब देखिए यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए क्या होता है, जब भी आप कुछ करने जाएंगे तो आपको डिग्री मेंटेन करना पड़ेगा, डिग्री। ठीक है, तो हमें मैथ में कितने डिग्रीज पढ़ने हैं, 3 to 5। 5 तो 5 में पहला आता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 5 डिग्रीज हमें जाननी होती हैं। तो अब देखिए जब हम लेंगे ना, आपको याद नहीं है ये, आपको अगर याद नहीं हो रहा है तो आप मत याद कीजिए। ठीक है, ये याद करिए, आप जब बोर्ड के एग्ज़ाम में जाएं, आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो क्या करिएगा, जो फ्रंट पेज आएगा आपका, फ्रंट पेज, क्योंकि 15 मिनट तक तो पेज को खोलने का परमिशन नहीं देता है, तो आप जो फ्रंट पेज आएगा और लास्ट पेज, ये दोनों में तो आप लिख सकते हैं। बहुत सारे उसमें इन्विजिलेटर आते हैं ना, तो वो बोलेंगे नहीं लिखो, ये मत करो, वो मत करो। उन लोगों के पास थोड़ा पावर दे दिया जाता है कि आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो वो लोग ज़्यादा, क्या होता है, किसी को अगर आप पावर दे दीजिएगा एक के बार में तो वो क्या होता है, उछलने लगता है। तो होता है थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के वहाँ पे जाना होगा, अपने गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन हॉल में ये सब चलते रहता है। ठीक है, गुस्सा नहीं कीजिएगा। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में गुस्सा करते हैं तो आपका पूरा पेपर बर्बाद जाएगा, ये आप जान लीजिए। इसलिए कभी भी एग्ज़ाम हॉल में गुस्सा मत कीजिएगा, बहुत शांत और रिलैक्स होकर जाइएगा, एग्ज़ाम देकर, पेपर देकर आ जाइएगा, खुशी खुशी जाइएगा और खुशी खुशी आइएगा, ये क्लियर कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए जो फ्रंट पेज है उस पर ये ट्रिक लिख लीजिएगा, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा फ्रंट पेज या लास्ट पेज में। ऐसे लास्ट पेज में लिखिएगा, इन्विजिलेटर आएगा उसको पलट के सीधा कर लीजिएगा तो आपको वो नहीं देखेगा। अब देखिए रूट अंडर, सब में पहले रूट अंडर लिख दीजिएगा, उसके बाद 0, 1, 2, 3, 4 ये लिख दीजिएगा, फिर बाई सब में 4, 4, 4 कर दीजिएगा, 4, 4, 4, 4 सब हो गया। अब साइन कॉस टैन ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, अब 0/4 किसी भी चीज़ का भाग दीजिएगा, 0 से गुना कीजिएगा, 0 से क्या आएगा 0, उसका रूट भी निकलेगा 0 ही रहेगा। अब देखिए 1/2 रूट अंडर 4 का होगा तो 2, 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2, तो 1/2 हो गया। अब देखिए रूट 2/4 है तो 2 2 जा 4। ठीक है, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 1/√2। ठीक है, ये हमारा रूट 3 का रूट 3 और 4 का रूट 2, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो वो हमारा हो गया 1, 1 का रूट 1। ठीक है, अब जो साइन होता है वो यही वाला कॉस को उल्टा कर दीजिए। ठीक है, यहाँ वाला यहाँ लिख दीजिए, यहाँ वाला यहाँ, यहाँ वाला यहाँ, यहाँ वाला यहाँ और यहाँ वाला यहाँ। यहाँ क्लियर हुआ? तो 1 का 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब देखिए साइन और कॉस क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। ये आप फॉर्मूला सब याद कीजिए, जो भी हम फॉर्मूला दे रहे हैं वो अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, तो साइन बाई कॉस होता है टैन, तो साइन बाई अगर कॉस करेंगे तो 0/1 तो हो जाएगा हमारा 0, और जब हम 1/0 करेंगे तो वो अनडिफाइंड या फिर इनडेफिनिट होगा। ठीक है, तो 1/2 और √3/2 को तो 2 ऐसे पलट के जाएगा तो 1/√3।
1/√2, ये भी पलट के जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, √3, और ये हो जाएगा हमारा अनडिफाइंड या फिर इनफाइनाइट। ठीक है। अब tan का उल्टा होता है cot, तो वही cot में इसी को यहाँ पे लिख देंगे। sec का उल्टा होता है cos, तो cos का उल्टा sec में लिख देंगे। sin का cosec होता है, cosec का उल्टा लिख देंगे। क्लियर हो गया? अब देखिए वहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये आप फ्रंट या फिर बैक पेज पे आप अपने क्वेश्चन में बना लेंगे अगर याद नहीं हुआ तो। अगर याद हो गया तब तो मज़े ही मज़े हैं। ठीक है। अब देखिए ये 3 फॉर्मूलाज होते हैं जिनका इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर? अब इस फॉर्मूले को जनरेट करते हैं। तो क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, 1/कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा 1/सेक थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू होगा 1/कॉट थीटा। ओके। अब देखिए ये है हमारा फॉर्मूला। क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। जो भी फॉर्मूलाज मैंने लिखा है उसे आप याद कर लें। ठीक है, ये जस्ट अपोजिट होता है, ये भी आप याद कर लें, ये भी। ट्रिग्नोमेट्री याद करने की चीज़ है, पर इसमें कोई फॉर्मूला इतना ही होता है और उतना बड़ा चैप्टर भी आपका क्लियर हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन में डिफ़िकल्ट नहीं होगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कंप्लीट। अब आपको क्वेश्चन जो हमको ट्विस्टेड लगेगा, थोड़ा हार्ड लगेगा, वो हम लेक्चर वाइज पढ़ा देंगे, और जो हल्का हल्का होगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नहीं होगा, वो आप खुद बना लीजिएगा और मेहनत करते रहिए और अचीव कीजिए अपना सक्सेस। ठीक है। थैंक यू।